Hello, Krish. Start your attendance. Start your attendance. Name, class, and school. Name, class, and school. Name, class, and school. Name, class, and good morning. Start attendance. Name, class, and school. Name, class, and school. This is optics live class. और लास्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर डिस्कस कर चुके थे. स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशन डिस्कस कर चुके थे. ठीक है. हाँ, इमेज फॉर्मेशन. तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने लास्ट क्लास का रिवाइज कर लिया होगा. मैंने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन किया था. कॉनकेव मिरर का किया था और कॉन्वेक्स मिरर का भी किया था, है ना. कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन मैंने किया था. कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन. और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है वो तुमने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा हो. तो सचमुच आज हम 12th क्लास की चीजें शुरू करेंगे. और हेलो प्रियांशी. और आज एक बहुत ही स्पेशल चीज तुम्हें बतानी है. वो भी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे. ठीक है. तो कुल मिला के आज हम लोग 12th क्लास का स्फेरिकल मिरर शुरू करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो आई थिंक सभी बच्चों को स्फेरिकल मिरर में इमेज जो फॉर्मेशन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का वो अच्छी तरह से याद होगा. मैं बार बार कह रहा हूँ पुराने वीडियोस को. जो पुराने वीडियोस की मैंने यूट्यूब पे एक अपने निर्वाणा एजुकेशन पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो मैं समझा दूंगा. तो पुराने जितने भी वीडियोस है आज मैं मतलब पुराने वीडियो को अपलोड सीक्वेंस में अपलोड कर दूंगा ताकि पुराने टॉपिक ढंग से रिवाइज कर लो, है ना. कॉनकेव इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर. तो इमेज का रे डायग्राम आना चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. पहले मैं व्हाइट बोर्ड को कलर्ड कर लूं, व्हाइट बोर्ड को ब्लैक बना लूं. व्हाइट बोर्ड को मैंने ब्लैक बना लिया. नहीं बना. हाँ, ब्लैक बोर्ड मेरा बन चुका है व्हाइट बोर्ड को. नाउ इसमें कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बाद दूसरी जो चीज है वो मिरर फॉर्मूले ठीक से सबको पता होने चाहिए. मिरर फॉर्मूले. मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिरर फॉर्मूला. मगर फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन जिसको नहीं याद है उसको बहुत प्रॉब्लम होनी. तो लास्ट का जो इमेज फॉर्मेशन है वो ढंग से तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिरर फॉर्मूलेस. तो मिरर में जो पहला फॉर्मूला होता है मिरर का वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो कोई भी मिरर हम बना सकते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर जैसे कोई भी मिरर. ये फॉर्मूले किसी भी टाइप के मिरर के लिए साइन कन्वेंशन के साथ वैलिड है. फॉर्मूला याद रखोगे और साइन कन्वेंशन याद रखोगे तो कोई भी फॉर्मूला और उसका साइन कन्वेंशन. ठीक है. साइन कन्वेंशन अगर तुम्हें याद है तो फॉर्मूले को तुम किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो. तो जस्ट रिमेंबर द मिरर फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे VUF समझाने के लिए मैं एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ. मैं एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ. कॉनकेव मिरर. तो
ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, वेट, सीधी लाइन होती है। ये मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया। अब इसको मैं पॉलिश कर लेता हूं एक साइड से। ये मैंने पॉलिश कर लिया कॉनकेव मिरर को, ठीक है। और अभी तक तुम भूले नहीं होगे कि कॉनकेव मिरर का जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं। ये पोल हो गया। जितनी भी डिस्टेंसेस है वो सबकी सब डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। सारी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं। यहां पे दूसरी चीज एक्सिस भी बना दो, एक्सिस भी बना देता हूं, एक्सिस। और आई थिंक तुम्हें याद होगा, ये जो कॉनकेव मिरर है ये बड़े से स्फेयर का पार्ट होगा, बहुत बड़े से स्फेयर का पार्ट होगा, बहुत बड़ा सा स्फेयर होगा उसका पार्ट होगा। तो बड़े से स्फेयर का सेंटर तुम कैसे ढूंढोगे? अगर तुम्हें बड़े से स्फेयर का सेंटर ढूंढना है तो सबसे पहले तो इसमें सेंटर ढूंढा जाता है। कोई भी डायग्राम बनाओगे उसमें सबसे पहले सेंटर ढूंढोगे, ठीक है। सेंटर ढूंढोगे, सेंटर के लिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे और डॉटेड लाइन नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ये नॉर्मली जानी चाहिए। ये एग्जैक्ट नहीं हो पाता मगर ध्यान रखोगे, मगर बेसिक चीजें डायग्राम बनाते समय बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रे डायग्राम बनाते समय बेसिक चीजें अप्लाई नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है, ध्यान से। तो नॉर्मली एक लाइन ऐसे ड्रॉ की और ये लाइन जहां पर मिलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर होगा जिस स्फेयर का ये पार्ट है, जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। और ये दोनों मिरर के लिए बाहर से, मतलब अगर उठी हुई साइड पॉलिश हो, वैक्स की साइड पॉलिश हो तो कॉनकेव हो जाएगा, मतलब गड्ढे की साइड को अगर यूज करते हैं तो कॉनकेव हो जाएगा। और अगर अंदर से पॉलिश करो तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो आई थिंक तुम्हें ये चीजें समझ में आई होंगी। तो जो भी डिस्टेंस है वो सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं, पोल से, ठीक है। तो पोल से मेजर करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट यहां पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट कभी कभी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, कभी कभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं फिलहाल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ और वो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट एक्सिस को मैं इधर आगे और बढ़ा सकता हूँ, एक्सिस दूर तक होगा, है ना। मैं दूर तक जा सकता हूँ, कितनी दूर तक जा सकता हूँ, लेट्स सी। इसको तो हाँ, हमारी अधूरी कहानी, ला 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 ला। नहीं जा रहा है तो जबरदस्ती, ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं जा रहा है, चलेगा। तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सकता है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हो सकता है, अलग अलग। और तो मैं रे डायग्राम, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू हो जाए। यू क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। यू पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है। और फिर कहीं इमेज बनेगी, अभी इमेज का, इमेज उल्टी सीधी कैसी बनेगी पता नहीं कहां है, यहां से। तो अच्छा, फोकस, इसके एक और फॉर्मूला याद है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में फोकस वाला पॉइंट होगा, यानी ये पॉइंट फोकस का होगा। अप्रोक्सीमेटली जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, उसका भी डेरिवेशन करेंगे। फोकस यहां पर होगा, ये फोकस होगा, ठीक है। तो ओके, अच्छा, मैं साथ में साथ साइन कन्वेंशन भी बता देता हूँ, साथ साथ साइन कन्वेंशन भी बता देता हूँ। और मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन ये दोनों मिला के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो क्या क्या चीजें हैं। यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल।
याद रखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले को तुमने 10th में भी पढ़ा होगा और इसका डेरिवेशन भी किया होगा, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी किया होगा और पढ़ा भी होगा इस फॉर्मूले को। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और 10th अभी हम दोबारा से इस फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं और इसका फिर से डेरिवेशन करेंगे। तो 10th में जो डेरिवेशन का मेथड है और 12th में जो डेरिवेशन का मेथड है वो एकदम डिफरेंट है। और डेरिवेशन के मेथड पे भी जेई नीट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस और नीट में, मगर वो एकदम डेरिवेशन पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, डेरिवेशन पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हम इसका, मगर वो कम क्वेश्चन आते हैं, तो हम डेरिवेशन इसका थोड़ी देर बाद करेंगे, मतलब आगे के लेक्चर्स में करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, मगर वो बहुत अच्छे होते हैं। डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चन डेरिवेशन पे बेस्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मगर यू कैन से कि 90% जो क्वेश्चन होंगे वो फॉर्मूले पे आएंगे। फॉर्मूले में तुम्हें साइन कन्वेंशन लगाना आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन लगाना आना चाहिए, ठीक है। ओके, यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल है। उसके बाद वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस। इमेज कहीं पे बनेगी, मान लो एफ और सी के बीच में है, अगर तुम्हें रे डायग्राम याद हो तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो इमेज मतलब इधर कहीं बनती है और उल्टी बनती है, वो तुम्हें दिमाग में रे डायग्राम वाला है ना। और शायद थोड़ी सी बड़ी, एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ, शायद थोड़ी सी बड़ी भी बनती है, ये ऐसे इमेज बनती है, वो तुम्हें ढंग से रे डायग्राम याद होना चाहिए, तभी तुम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे ऑप्टिक्स में, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। वी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल हो गई। वी क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इमेज फ्रॉम पोल, इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ। एफ क्या है, फोकल लेंथ। एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ये वाला पॉइंट होगा, ये फोकस का पॉइंट है, तो एफ हो जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में। और एक और टर्म होता है, इसको मैं ग्रीन से लिखूंगा, पोल से। ये सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करोगे, और यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर का ये पार्ट होता है उसका रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, इसका भी हम डेरिवेशन करेंगे। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, इसका भी डेरिवेशन करेंगे। कुल मिला के अच्छी तरह से ये फॉर्मूले याद रखोगे, इनके डेरिवेशन से ज्यादा इन फॉर्मूले का यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो साथ ही साथ लगे हाथ में साइन कन्वेंशन भी बता देता हूं, साइन कन्वेंशन इसमें बता देता हूं, साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूले को साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जब भी इन फॉर्मूले इनकी वैल्यूज पता हो, जैसे फोकल लेंथ पता हो, है ना, नोन क्वांटिटी, कभी जिनको जब इनको नोन क्वांटिटी की तरह यूज करते हो, ठीक है। अगर फोकल लेंथ पता हो, सपोज फॉर एग्जांपल इसकी जो फोकल लेंथ है हमें पता है, मान लो इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, है ना। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, और ये दिया ऑब्वियसली कॉनकेव है, कॉनकेव है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, ध्यान से सुनना। लाइट रे हम ऐसे, लाइट रे इधर से तो इंसिडेंट कर नहीं सकते क्योंकि इधर से तो पॉलिश है, ये पॉलिश दिख रही होगी, इधर से पॉलिश है। लाइट रे तुम ऐसे इंसिडेंट करोगे, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करोगे, इस तरह से लाइट रे स्ट्रेंथ। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया कि सारी डिस्टेंसेस पोल से, फोकस भी पोल से, एफएस जितनी भी डिस्टेंसेस वो सब पोल से मेजर करेंगे, और ये कॉनकेव है, ठीक है। तो जो डिस्टेंसेस लाइट रे की डायरेक्शन में हो जाएंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। लाइट रे की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ये ऐसे, इधर लाइट रे, कर्सर देखना, लाइट रे की डायरेक्शन इधर होगी, और लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन इधर होगी, पीछे की तरफ। तो जो डिस्टेंसेस लाइट रे की डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो डिस्टेंसेस लाइट रे के अपोजिट होंगी वो नेगेटिव होंगी। जैसे यहां पर जितनी भी डिस्टेंसेस है वो लाइट रे के अपोजिट है, तो अगर फोकल लेंथ दिया हो तो फोकल लेंथ तुम +20 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, -20, क्योंकि लाइट रेस, ठीक है,
लाइट रेज तो इसी डायरेक्शन में पड़ेंगी, ये तो पता ही है, लाइट रेज ऐसे ही पड़ेंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि लाइट हम इधर से डालेंगे, जिधर से पॉलिश होगा उधर से कोई लाइट नहीं डाल सकता, लाइट तो ऐसे ही डालोगे ना, जिधर पॉलिश नहीं है उधर ही से लाइट डालोगे, ठीक है। और तो सारी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे, और लाइट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस है वो सब डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, और लाइट रे के अपोजिट जो डिस्टेंसेस है वो डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहां पर अगर कॉन्केव है तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी तक हमें दो फॉर्मूले हैं, अच्छी तरह से याद करोगे 1/v, और लास्ट में इनके डेरिवेशन और डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और फॉर्मूला है जिसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना, और बहुत स्पेशल तरह का मैग्निफिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इस फॉर्मूले में कई बच्चों को दिक्कत आती है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स का मतलब अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, कई बार ये वर्ड आएगा ट्रांसवर्स, और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, है ना। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में हम परपेंडिकुलर टू एक्सिस जाते हैं, तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, याद रखोगे। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर तुम्हें रे डायग्राम याद हो, यहाँ पे रे डायग्राम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सी के बीच में है तो इमेज जो है वो किधर बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट जब सी पे आता है तो इमेज सी पे बनेगी, फिर ऑब्जेक्ट सी से एफ के बीच में है तो इमेज सी से इंफिनिटी के बीच में बनेगी, फिर ऑब्जेक्ट अगर एफ के आगे आता है तो इमेज इसी साइड बनेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में तो इमेज और ऑब्जेक्ट उल्टे होंगे, ठीक है। तो अगर इमेज ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, या ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ है, तब जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। कई लोग तो फॉर्मूला रख के याद कर लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं, मगर कई लोग फॉर्मूले के साइन में नेगेटिव साइन याद नहीं रखते। कंसेप्चुअली याद रखो, क्योंकि फॉर्मूले में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो कंसेप्चुअली क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों उल्टे बन रहे हैं, एक दूसरे के उल्टे बन रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सीधे हैं, दोनों ऊपर की तरफ है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वैसे तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो गया, दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों अगर पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों ऊपर की तरफ है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज मोर देन 0 डिग्री, मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऊपर है या ऑब्जेक्ट इमेज दोनों नीचे है। यू कैन से कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम साइड, HI हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड में है, बोथ सेम साइड, दोनों सेम साइड में, ठीक है, दोनों सेम साइड में है, ओके। ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों सेम साइड में है, ओके। तो ऑब्जेक्ट और इमेज अगर दोनों सेम साइड में हो तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो जाएगा, और अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज मोर देन 0, फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज लेस देन 0, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज लेस देन 0,
then height of image and height of object are opposite side, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर अपोजिट साइड, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट साइड हो इस तरह से, गॉट इट। नाउ सो दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, ऐसे याद रखोगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो, मतलब कुछ लोग, अगर तुम्हें याद रह जाए तो -v/u याद रखना। कुछ लोग तो ऐसे याद रखें, कुछ लोग तो ये फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज -v/u ये फॉर्मूला याद रखते हैं। कुछ लोग खाली ऐसे याद रखते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज मॉड के फॉर्म में याद रखते हैं, सिर्फ वैल्यू इसकी याद रखते हैं और साइन बाद में लगा देते हैं। कुछ लोग इसका मैग्नीट्यूड याद रखते हैं कि मैग्नीट्यूड इतना है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज रे डायग्राम से डिसाइड कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज उल्टे हैं तो उसकी नेगेटिव वैल्यू रख देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइड में है तो पॉजिटिव वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो एज यू विश, तुम्हें अगर नेगेटिव भूल जाते हो, भूलने की आदत है मेरी तरह, तो मैग्नीट्यूड याद रखो, कंसेप्चुअली याद रखो, नहीं तो फॉर्मूले को चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूले के बारे में मैंने डिटेल में बात कर ली, कुछ और बातें करनी है इस फॉर्मूले के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुल मिला के हमें इसी फॉर्मूले के बारे में सब कुछ सारी बात इसी फॉर्मूले के बारे में करनी है। नाउ कुछ और बातें कर लेते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूले का कुछ लोग मॉडिफाइड फॉर्म याद रखते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म जैसे, अगर नॉर्मली तो v की वैल्यू अगर निकालनी है तो नॉर्मली तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी होगी, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, तो कुछ लोग इसको ऐसे कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट में जल्दी करने के लिए। जैसे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और बार बार ये फॉर्मूला यूज होता है, तो कुछ लोग ऐसे इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है याद कर लेते हैं। मतलब कैलकुलेशन करोगे fu u माइनस एफ डिवाइडेड बाय fu आएगा, तो कुछ लोग v को ऐसे याद रखते हैं, है ना, fu अपॉन u माइनस एफ डायरेक्ट याद रखते हैं। तो डायरेक्ट याद रखने से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो एज यू विश, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तो उसके बाद, पहले तो बेसिक कुछ सवालों में तो बेसिक वाला लगाना, फिर प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट वाला अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बातें हैं। तो कुल मिला के मिरर कॉन्केव, या यहाँ इसकी जगह साइन कन्वेंशन लेके कॉन्केव मिरर भी यूज कर सकते हैं। अभी सवाल में सीधे लेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी यूज कर सकते हैं। कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर यूज कर सकते हैं, बस तुम्हें मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन आना चाहिए, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अगर आता है तो ये तुम्हारा कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स भी यूज कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन आई थिंक तुम्हें याद हो गया होगा, उसको रटने की जरूरत नहीं है। जो साइन कन्वेंशन एक तो हाइट के लिए होता है, हाइट के लिए क्या साइन कन्वेंशन होता है, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो उसमें तो दिमाग ही लगाना। हाइट के लिए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव हो गई, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव हो गई, हाइट के लिए पक्का हो गया। मगर इसके लिए ये u और v के लिए हम क्या करेंगे, सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। जितनी भी डिस्टेंसेस है वो सबकी सब पोल से मेजर करेंगे। और लाइट रेज, ऑब्वियसली जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्टिंग साइड ही डालोगे, ठीक है। हाँ, बस इतने ही फॉर्मूले हैं। ये है अनिरुद्ध कृष, ठीक है भाई, ओके। कृष जो भी है, मैं ये कमेंट सही लग रहा मुझे, इतने ही फॉर्मूले एक्चुअली में। कुल मिला के मिरर में यू कैन से कि स्फेरिकल मिरर में 70% क्वेश्चन करने के लिए यही फॉर्मूले, 70% यही फॉर्मूले हैं। कुछ 4-5% क्वेश्चन, 5 या 10% क्वेश्चन करने के लिए जो फॉर्मूले वो इसी से बनेंगे। जैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला निकालोगे वो भी इसी को डिफरेंशिएट करके बनेगा, इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो भी इसी को डिफरेंशिएट करके बनता है। तो कुल मिला के मिरर में यही मेन फॉर्मूले है। इवन लेंस में भी बस इतना ही डिफरेंस है, 1/v + 1/u = 1/f की जगह लेंस में माइनस हो जाता है। अगर इस जगह में लेंस डिस्कस कर रहा होता, ये फॉर्मूला ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो, तो ये फॉर्मूला अगर लेंस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, अगर लेंस है तो माइनस है। तो लेंस के केस में भी यही फॉर्मूला है और थोड़ा सा उल्टा हो जाता है बस। तो कुल मिला के पूरी ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं, पूरे ऑप्टिक्स में 70-80% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला है, 70-80% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं, ओके। तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो इस फॉर्मूले, इसीलिए मैं इस फॉर्मूले पे इतना डिस्कशन कर रहा हूं, अच्छी तरह दिमाग में याद रखना चाहिए। v की वैल्यू कुछ लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, तो वो इस तरह से
अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला, मगर इस फॉर्मूले की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन क्या है? और फिलहाल हमारे सिलेबस में जो स्फेरिकल मिरर होता है वो बहुत छोटा वाला होता है। मैंने इससे पहले जब रे डायग्राम बनाया था मैंने कहा था पैराबोलिक मिरर में जितनी भी लाइट रेज आएंगी इंसिडेंट वो सब फोकस में आएंगी, मगर जो स्फेरिकल मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर में जो पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होके फोकस पे आएंगी, जैसे स्फेरिकल मिरर में पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने के बाद फोकस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे फोकस से आती है, ये सिर्फ पैराएक्सियल रेस के लिए सही है। एक्चुअली में यहां पर जो कॉन्केव मिरर का साइज है वो बहुत छोटा है। अगर हम स्फीयर लेंगे, स्फीयर का बहुत छोटा सा पार्ट कॉन्केव मिरर है, ठीक है। आई थिंक आई शुड टेक द अनदर स्लाइड, हाँ दूसरी स्लाइड लेता हूँ, हाँ ये स्लाइड को लेता हूँ और इसमें कलर कर लेता हूँ, वेट फॉर सेकंड, हाँ, और आई थिंक आई हैव अ स्फीयर, वेट अ सेकंड, मैं डायग्राम बना देता हूँ। जस्ट दिस वन। तो ये बेसिकली मैंने स्फीयर बनाया है, एक सेकंड, ओके दिस इज सफिशिएंट। ये मैंने स्फीयर बनाया है और इसमें पॉलिश कर देता हूं। इसमें देखो स्फीयर बनाया है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। स्फेरिकल मिरर स्फीयर का पार्ट होता है, ये मैंने पहले भी समझाया था, मगर स्फीयर का बहुत बड़ा पार्ट नहीं, बहुत छोटू सा पार्ट, बहुत छोटा पार्ट लेना है स्फीयर का। आई थिंक आई विल टेक अ पेन, ये पेन। स्फेरिकल मिरर का बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटू सा पार्ट है, इतना सा बहुत बहुत, ये तो मैंने बहुत बड़ा दिखाया, बहुत छोटा सा। यानी स्फीयर, अगर तुम स्फीयर का बड़ा पार्ट काटोगे, बिग पार्ट काटोगे, तो दीज फॉर्मूलाज आर नॉट एप्लीकेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्फीयर का अगर बड़ा पार्ट काटते हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। फिर क्या लगाओगे, फिर एकदम बेसिक से क्वेश्चन करोगे। अगर तुम इतना बड़ा पार्ट काट लेते हो, मान लो स्फेरिकल मिरर बनाते हो, बना सकते हो ऑब्वियसली, इतने में पॉलिश कर लेते हो, इतने में पॉलिश कर लेते हो, तो ये जो फॉर्मूले मैंने पहले लिखे हैं वो कोई भी फॉर्मूले वैलिड नहीं है। तब तुम उस सवाल को बेसिक से सॉल्व करोगे, और वैसे सवाल बहुत कम परसेंटेज में आते हैं, यू कैन से कि 1-2% बहुत स्पेशल केस के सवाल होते हैं, और उन सवालों को करने के लिए तुम्हें बेसिक जो सबसे फंडामेंटल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो लगाना होता है। तो एक बात यहाँ पे समझ लो कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत छोटे से मिरर के लिए वैलिड है, बहुत छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर हो या बहुत छोटा सा कॉनकेव मिरर हो, बहुत छोटे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के लिए वैलिड है, ठीक है। अच्छा, तो अगर कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बहुत छोटा होगा, तब एक चीज और समझ लो यहां पर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये मैंने पहले ही बता चुका तो जल्दी जल्दी बता रहा हूं। और ये लाइन इसको एक्सिस ऑफ मिरर कहते हैं, एक्सिस ऑफ मिरर कहते हैं। यहां पर जो लाइट रे एक्सिस से दूर चलती है, जैसे ये दूर वाली लाइट रे है ना, जो लाइट रे एक्सिस से दूर, थोड़ा सा थिक कर देता है, जो लाइट रे एक्सिस से दूर होती है, ये एक्सिस से दूर है, ठीक है, उनको हम कहते हैं मार्जिनल लाइट रेस। ये हो गई मार्जिनल लाइट रेस, दीज आर मार्जिनल लाइट रेस, जो एक्सिस से दूर होती है। और जो लाइट रे एक्सिस के पास होती है, जैसे एक्सिस के पास, उनको कहते हैं पैरा एक्सियल लाइट रेस, पैरा एक्सियल लाइट रेस, समझ आ रहा है ना, पैरा एक्सियल लाइट रेस, उनको कहते हैं पैरा एक्सियल लाइट रेस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर पैरा एक्सियल लाइट रेस, क्योंकि हमारा मिरर बहुत छोटू सा है, बहुत छोटा सा मिरर है, तो ये फॉर्मूले सिर्फ पैरा एक्सियल रेस के लिए वैलिड है। समझ आई बात? इसको तुम बहुत स्टार पॉइंट में लिख सकते हो, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। ऑल फॉर्मूलाज नोट्स बनाते जाओगे, क्लासरूम की तरह फील करो, ऑल फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर पैराएक्सियल रेस। पैराएक्सियल जो एक्सिस के पास होती है, ये तो दिख ही रहा होगा, पैराएक्सियल वो रेस होती है जो एक्सिस के पास होती है, मार्जिनल वो रेस होती है जो एक्सिस से दूर होती है। तो ऑल फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर पैराएक्सियल रेस,
पैरा एक्सियल रेस। तो जितने भी फॉर्मूले हैं सबके सब पैरा एक्सियल रेस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ऑब्वियसली तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलो, आई थिंक फॉर्मूले समझ में आ गए। अब सीधे फॉर्मूले के एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारे फॉर्मूले हम लगाएंगे। तो फॉर्मूले, जब यहां पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऑप्टिक्स का कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम की बात करूं, पी फॉर ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम, ठीक है। ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम को हम दो डायरेक्शन से अटैक करते हैं। एक डायरेक्शन से हमारा हथियार होता है ये दो फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले? एक तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूले f इज इक्वल टू r/2, ये एक फॉर्मूला। तीन फॉर्मूले हैं। और मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज -v/u या mod v/u, जैसे भी आता है। तो एक तरफ से फॉर्मूले से अटैक करते हैं और दूसरी तरफ से रे डायग्राम से अटैक करते हैं। रे डायग्राम, जो चीज फॉर्मूले से आए वो रे डायग्राम से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, डायग्राम, ठीक है। अगर वो चीज रे डायग्राम उसको एडजस्ट नहीं कर रहा है तो गड़बड़ होगी। तो पहला हम इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बेसिक फॉर्मूले। तो आई थिंक तुम लोग पेन और पेपर निकाल लो और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। पेन और पेपर निकाल लो और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। टेक योर पेन एंड पेपर। और मैं एक नया कॉन्केव मिरर बना लेता हूँ, नया स्लाइड लेके नया कॉन्केव मिरर बना लेता हूँ। गेट रेडी विद पेन एंड पेपर। नया स्लाइड आ गया, तो दिस वन इज न्यू वन। इसको मैं फिर से पेंट करूँ। ब्लैक कलर अच्छा लगता है ना आंखों को, इससे आंखों में चिपटा कम है। ब्लैक कलर हो गया। नाउ अब मैं एक मिरर बना लेता हूँ, कॉन्केव मिरर बना लेता हूँ, बीच में बनाता हूँ कॉन्केव मिरर। दिस इज माय कॉन्केव मिरर। थोड़ा सा मोटा करूँ क्या? एक सेकंड, साइज का कर देता हूँ। सो दिस इज माय कॉन्केव मिरर। मिरर इधर ज्यादा जरूरत होगी शायद। ओके, इनफ। बीच से ऐसे, ये बड़े से स्फीयर का पार्ट है और साइड से तो व्हाट इज दिस? बुरा मान गया, नहीं हो रहा, फिर से ट्राई करता हूं। अभी तो खिंच जा रहा था। या इतना बुरा भी नहीं माना है, हो गया, चलो सफिशिएंट है। व्हाट इज दिस? मैंने क्या कर दिया? फिर से वेट फॉर सेकंड, ये कुछ थोड़ा सा नई नई चीजें मैं भूल जाता हूँ। और इसमें डायग्राम अच्छा बनेगा तभी मजा आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं कर लूंगा। हाँ, इसको हटा दो, पेन ले लूँ पहले। बस हो गया। बस इतना ही। हाँ चलो, ये हो गया, ये पॉलिश कर दिया, ठीक है, ये पॉलिश कर दिया। रे डायग्राम मेरे साथ पढ़ो। रे डायग्राम का सारा खेल है इसमें, सबके लिए। बोर्ड में तो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें रे डायग्राम में अच्छी सफिशिएंट टाइम है, रे डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस कर लो। तो एक्सेस बता लेता हूँ इसके बाद। ये एक्सेस हो गया मेरा। ये मैं मतलब पहले से तुम्हारे सामने रे डायग्राम बना रहा हूँ ताकि तुम्हें रे डायग्राम कैसे बनाना है इसका आइडिया लग जाए। मैं प्रिंटेड रे डायग्राम भी ले सकता था मगर मैंने नहीं लिए, ठीक है। मैं पहले से बने हुए रे डायग्राम ले सकता था मगर मैंने जानबूझ के नहीं लिए कि तुम्हें रे डायग्राम बनाना है। तो तुम भी पेंसिल रबर से मिटा मिटा के ऐसा करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बनाओगे और एक्सेस बना लोगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली सीधा लाइन है, सीधा है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, और ऐसे मिटा मिटा के पेंसिल, पहले डायग्राम पेंसिल, बोर्ड में पेंसिल रबर से डायग्राम बना सकते हो, तो रबड़ पेंसिल से डायग्राम बनाओगे इसमें, मिटा मिटा के ताकि सही हो जाए, ठीक है। ये कोई भी डायग्राम। फिर इसके बाद क्या करोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना। इसका सबसे पहला काम, कोई भी डायग्राम हो, सवाल बनाने से पहले, मैं सवाल नहीं दे रहा, सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। ऐसे परपेंडिकुलर, समझ है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और वो परपेंडिकुलर होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करेगी। तो वो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें फ्री हैंड ड्राइंग करनी है, तो अप्रोक्सीमेटली
तो अप्रोक्सीमेटली सही होना चाहिए, इसमें एग्जैक्ट सही तुम नहीं बना सकते, वो अलग बात है, अप्रोक्सीमेटली मगर सही होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो फायदा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, ये फोकस है ना, ये बीच में बनाओगे तो फायदा होगा, और ये पोल हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हमने ऐसे रे डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें देता हूं सवाल। अब लेता हूं मैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेता हूं और उसको अलग अलग जगह पे रखूंगा। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैं कोई प्यारे से कलर का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इस पिंक कलर का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, पिंक कलर का ऑब्जेक्ट। कहाँ है मेरा ऑब्जेक्ट? यस, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको उठा कर रख देता हूँ पहले। ये उठेगा, यही तो है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में रखूंगा, दिस इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, ओके। तब तक तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तो मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूंगा। ओके, बहुत सारे बन गए। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, पहले मैं सपोज करो, अब मैं न्यूमेरिकल टाइप से बनाता हूँ इसको, तब तक मैं बीच में इसकी प्रैक्टिस भी कर लूंगा। इसमें सपोज जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब सेंटर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस। तुम्हें इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, मैं व्हाइट से लिखता हूं, गिवन जी फॉर गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। ठीक है, अच्छा, तुम्हें निकालना क्या, इसमें डिफरेंट पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट है सभी में फाइंड गेट, एक बड़ा सा सवाल हो जाएगा, गेट। आधे सवाल तो मतलब बेसिक जो बोर्ड वोर्ड के सवाल वो सब इसी में कवर हो जाएंगे, सारे सवाल एक साथ, सारे सवाल। गेट पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज, एंड हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। पोजीशन निकालनी है, हाइट ऑफ, ठीक है। तो कब निकालनी है, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां कहां पे हो, डिफरेंट दूंगा, अलग अलग। ठीक है, इसको कट करो। चलो यहीं पे लिख देता हूँ इसको, एक मिनट, एक्सपेरिमेंट बाद में करूंगा। पहला है फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट पोल से कितनी डिस्टेंस पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, है ना, अलग अलग डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे वो देख लो। फर्स्ट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देख लो, फर्स्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, दूसरा पार्ट है इसका, इसको यहां से पार्ट शुरू होते इसको काट देता हूं। सेकेंड पार्ट है, क्योंकि मैंने ये कौन सा, ठीक है, रेडियस 30 सेंटीमीटर, दूसरा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, एंड सब में रे डायग्राम बनाना है तुम्हें, जितने भी है सब में रे डायग्राम बनाना है। सेकेंड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट है, थर्ड पार्ट है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल,
30 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, टेन 15 कर लो पहले, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फ्रॉम पोल, एंड देन फिर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। फोर्थ 15 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और फिर हो गया लास्ट फिफ्थ है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ये इसमें सब हो जाएंगे, क्वेश्चन भी हो जाएगा, रे डायग्राम प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कैसे करना वो पता लग जाएगा। ठीक है, कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ, किस तरह से करना है, और वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले इन लोगों को गायब करता हूँ, ऐसे गायब हो जा भाई, तू भी गायब हो जा, जगह बन जाएगी। हाँ, इसको तू भी गायब हो जा। ओके, कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। पहले कैसे करना है वो बताऊंगा। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाना है, साइन कन्वेंशन प्रैक्टिस करनी। सबसे पहले साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट ले आओ, साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट ले आओ। साइन कन्वेंशन में क्या करोगे, जैसे जो लाइट रे है वो ऐसे, मतलब हमेशा उस सरफेस की तरफ जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर इंसिडेंट होगी, तो ये ऐसे इंसिडेंट होगी, ऐसे लाइट रे से। तो आगे की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पीछे की डिस्टेंस, इधर आगे की डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी और पीछे की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो सबसे पहला काम साइन कन्वेंशन का हो गया, आगे की डिस्टेंस पॉजिटिव हो गई, पीछे की डिस्टेंस नेगेटिव हो गई। ठीक है, क्या कमेंट पढ़ रहा हूं तुम्हें? ओके सर, ओके सर, सब क्वेश्चन इस पे से आएंगे। हाँ हाँ, सारे क्वेश्चन मतलब मैंने बोला तो अनिरुद्ध बोला तो 80% क्वेश्चन इसी के होंगे। प्लीज रिपीट दिस टॉपिक वंस अगेन। रिपीट करने का एक सोल्यूशन तुम्हें बताता हूँ कि पुराना जो पढ़ा है वो रिपीट नहीं हो सकता, मगर तुम ये चैनल पे निर्वाणा एजुकेशन पे जाके वो रिपीटेड वाला आज मैं अपलोड कर दूंगा, रिपीटेड वाला पुराना वाला देख सकते हो। तो मुझे ऑनलाइन में रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तो पुराने में रोड डायग्राम मतलब बेसिक में थोड़ी दिक्कत है तो पुराना वाला देख सकते हो, है ना अनिरुद्ध? वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा मैं बाद में 2 मिनट बाद क्लियर कर दूंगा कि कैसे तुम्हें रिपीट करना है, रिवाइज करना है चीजों को। ठीक है, फिलहाल मैं बताता हूँ सवाल कैसे, और मैं बहुत स्लो आई थिंक पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा हूँ ताकि सही ढंग से समझ में आ जाए। स्लो पढ़ाने के 2 रीजन है, एक तो तुम्हें समझ आ जाए, दूसरा थोड़ा सा नया, ये पेंट पे नया काम कर रहा हूँ मैं, है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर तुम समझ गए होगे, सेटिंग करने में लगता है, क्योंकि इससे पहले मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, तो मैं इस पर नया काम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, मगर वो थोड़ा सा 1-2 क्लासेस के बाद अपने आप फास्ट हो जाएगा, जब मुझे ये सब समझ में आ जाएगा। वैसे तो आ गया 70-80% तो समझ में आ गया कि कैसे है। इससे बड़ा डायग्राम वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं, और खासकर रे ऑप्टिक्स में मुझे ऐसी चीज की जरूरत थी कि बढ़िया डायग्राम बने। रे ऑप्टिक्स में तुम भी जो है डायग्राम पेंसिल, रबड़, स्केल सब यूज करके बनाओगे, क्योंकि बोर्ड में तुम्हें पेंसिल से डायग्राम जितने पेंसिल से बनाने होंगे। ठीक है, तो बोर्ड में किसी भी मतलब चाहे कोई भी गुजरात बोर्ड है, डायग्राम तुम पेंसिल से बनाओगे, डायग्राम ठीक होना चाहिए। तो डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार मिटा के करते हैं ना, तो ये ढंग से करना है। तो करते हैं, कैसे करना है इन सवालों को, 5 सवालों को एक में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूले में रखना है वैल्यू, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद है वो ठीक है, कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद अगर तुम्हें ये फॉर्मूला फाइनल वाला याद हो जाए, v इज इक्वल टू uf u माइनस f, ऐसे कुछ याद हो जाए, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप कर दूं तो शुरू में कर रहा हूं मगर बाद में तुम इसको रट भी सकते हो। वो कैसे आया, 1/v इज इक्वल टू किया 1/f माइनस 1/u, तो ये आ जाएगा f u और u माइनस f। तो जल्दी करने के लिए बेटर रहता है कि इसको ऐसे याद कर लो, uf u माइनस f, तो u पहले आता है उसका रट्टा आता है u माइनस f, तो ऐसे याद कर लो तो बेटर रहेगा। तो अगर नहीं याद करना है, जैसे
बेसिकली अगर बोर्ड में करना है तो ये भी सही है, बोर्ड में तो शुरू से करना चाहिए, स्टार्टिंग से करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड वाले टीचर को डायरेक्ट समझ में नहीं आ सकता है ना। कंपटीशन वगैरह में करना है तो ये फॉर्म यूज कर लेना, कंपटीशन में करना है तो ये यूज कर लेना, बोर्ड में करना है तो ठीक है, दोनों वैसे एक ही चीजें हैं। तो हम अब v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू कलर चेंज, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से v की वैल्यू हम निकालेंगे। u ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है पहले केस में, 30 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, तो u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑब्वियसली साइन कन्वेंशन ध्यान रखोगे, इस तरफ है u, पीछे की तरफ है, इसमें सारा गेम साइन कन्वेंशन का है। जिस ज्यादातर बच्चे, जब मैं क्लास में होता हूँ 99% बच्चे जो है वो साइन कन्वेंशन में गलती करते ही करते हैं, ठीक है। 99% बच्चों का साइन कन्वेंशन में गलती करने की वजह से आंसर गलत आता है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन पे बहुत ध्यान देना, ठीक है, साइन कन्वेंशन पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि साइन कन्वेंशन गलत है तो गलत आंसर आएगा, फिर उसको रे डायग्राम से चेक कर सकते हो। खैर, यू की वैल्यू यहां पर हो जाएगी, क्योंकि पीछे की तरफ, पोल से पीछे की तरफ है, लाइट में ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो यू की वैल्यू हो जाएगी -30, +30 नहीं होगी, u की वैल्यू -30। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी, यहाँ पे फोकल लेंथ को लिख सकते हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी दैट विल बी -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर साइन के साथ रखोगे, ठीक है। u की वैल्यू -30, प्रॉपरली लिख लेके गलती मत करना, f की वैल्यू 10, तो ये +10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करोगे तो माइनस माइनस ऊपर 300 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, -20। अगर जरा सी भी तुमने साइन कन्वेंशन की गलती कर दी तो प्लस माइनस की गलती यहां पर आएगी, तो यह आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, आई थिंक आई एम करेक्ट, v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन अगर ठीक रखोगे तभी सही आएगा। तो -15 सेंटीमीटर आ गया, ये तो पहली चीज मिल गई। दूसरा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ, लेट मी चेंज द कलर। तो हाइट ऑफ इमेज पिंक, पता नहीं ये कलर मुझे फेवरेट कलर है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला क्या होता है, -v/v, -v/v। फिर से साइन कन्वेंशन, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, यहाँ पे रख देता हूँ, नीचे ही रख देता हूँ इसके, यहाँ पे इस नीचे करता हूँ। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ कितनी है, 1 मिलीमीटर, यहाँ पे दे रखे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखे 1 मिलीमीटर एंड इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो ये ऊपर की तरफ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। -v/u, माइनस v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू यहां से आ चुकी है, v की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -15। तो -15 पूरा, बहुत ध्यान से मैं साइन कन्वेंशन तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम भी एकदम अवेयर होके, यहाँ पे अगर सो गए तो खो गए। यहाँ पे जिस बच्चे ने साइन कन्वेंशन में गलती कर दी वो मर गया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, साइन कन्वेंशन में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन में ही नहीं। और u की वैल्यू फिर से नेगेटिव आ जाएगी, u की वैल्यू कितनी है, -30, माइनस, तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज, और यहां भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो प्लस, तो यहां से सॉल्व करोगे, हाइट ऑफ इमेज की जो वैल्यू आएगी, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी माइनस, और ये कितना आ जाएगा, -2 मिलीमीटर ना, -2 या -1/2, -1/2, -1/2 मिलीमीटर, ठीक है। याद रखना, जो थोड़ा सा हल्का सा बच्चा सिंसियर नहीं होगा वो यहाँ पर खेल खत्म कर देगा, यहाँ पर खेल खत्म नहीं करना है। ऑप्टिक्स में कुछ भी कैलकुलेशन से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, हर एक सवाल में, ऑप्टिक्स का कोई भी सवाल हो, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, चाहे वो लेंस का सवाल हो, चाहे वो प्रिज्म का सवाल हो, चाहे ग्लास स्लैब का सवाल हो, कोई भी सवाल ऑप्टिक्स का हो, उसको रे डायग्राम से चेक करके देखना है कि रे डायग्राम उसको एडजस्ट करता है नहीं करता है। रे डायग्राम ऑब्वियसली रफ बनेगा, तो रे डायग्राम के मैं थोड़ी सी जगह करता हूँ रे डायग्राम के लिए, आई थिंक जगह तो है, मैं थोड़ी सी जगह करूंगा रे डायग्राम के लिए,
यहाँ पे दोनों ब्लैक होने चाहिए, ब्लैक कैट कमांडर्स, राइट स्पॉट आ जाएगा। ओके, यहाँ से थोड़ी सी जगह करता हूँ तो ये कट हो जाएगा। कट, इसमें रबड़ नहीं होती, बस रबड़ का ऑप्शन नहीं है इसमें। कट, आई थिंक सफिशिएंट जगह हो गई, ये भी हटाता हूँ। तो आई थिंक आई हैव इनफ स्पेस नाउ। अब तुम्हें रे डायग्राम प्रॉपरली, जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना, उसको रे डायग्राम से हर चीज को चेक करना, हर चीज पे शक करो रे डायग्राम से। अभी तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा आंसर गलत है ना। आंसर इसमें, आंसर पीछे देख के चेक नहीं करते या ऑप्शन देख के ऑब्जेक्टिव में चेक नहीं करते, आंसर रे डायग्राम से चेक करते हैं। रे डायग्राम बोलना चाहिए कि हाँ हम भी यही कह रहे हैं, हम भी जो तुम निकाल रहे हो कैलकुलेशन से, रे डायग्राम बोलेगा कि हमारा भी यही है जो तुम कह रहे हो। तो पोल से इसकी डिस्टेंस थी 30 सेंटीमीटर, तो 15, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी डिस्टेंस पे था, दैट इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो रे डायग्राम देखते क्या कहता है। एक लाइट रे इंसिडेंट होगी, और जो इंसिडेंट लाइट रे होगी वो एक्सिस के पैरेलल होगी, ये लाइट रे। आफ्टर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, और आफ्टर फोकस जितना बीच में होगा उतना सही से बनेगा। मुझे बीच में नहीं लग रहा, थोड़ा मैं आगे करना चाहिए। तो जो फोकस से लाइट रे जाएंगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आएंगी। ये थोड़ा मैं आगे कर रहा हूँ, फोकस एकदम बीच में नहीं लग रहा था मुझे, बाद में एडजस्ट होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती होगी तो चलेगा। ये होगा, ये लाइट रे ऐसे सीधी जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, एंड फोकस लिटिल बिट बहुत। दूसरी लाइट रे हम लेंगे, दूसरी ये भी ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगी वो नॉर्मली इंसिडेंट होकर वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगी वो नॉर्मली इंसिडेंट होकर वापस चली जाएगी। तो स्केल से बना लो, ठीक है, ये नॉर्मल इसी ट्रैक पे आ जाएगी। और दूसरी तीसरी लाइट रे भी ले सकते हो। तो फिलहाल मैंने अलग अलग टाइप की, तो एक जो लाइट रे ऐसे जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस, यहाँ पर फोकस है बड़ा सा, यहाँ पे फोकस से आ रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। और दूसरी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, वो नॉर्मली वापस चली जा रही है, ठीक है। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ये नॉर्मली इंसिडेंट होगी, बेसिकली नॉर्मली इंसिडेंट होगी और नॉर्मली वापस चली जाएगी। तो इमेज यहां पर बनेगी, इमेज यहां पर बनेगी, इस जगह पे इमेज बनेगी, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इमेज को बनाऊं, मैंने इमेज के लिए ये वाला कलर लिया था, ये। तो यहां पर इमेज बनेगी, तो मैं कहां बनाऊं, ठीक है। और ये इमेज यहां पर बनेगी और उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी, उल्टी। इसको रोटेट कर दो, रोटेट 180 डिग्री, तो इमेज यहां पर बनेगी। तो पतला सा हो गया, चलेगा, आई थिंक समझ आ रहा होगा, है ना। ये इस तरह से ये इमेज समझ आ रही होगी। ये तुम भी बहुत प्यार से, जितना हो सके तुमसे, जितना बन सके उतना बनाओ। जितना जितना तुम अच्छी तरह से इसको बनाओगे उतना तुम्हें बोर्ड वोर्ड में जो है अच्छा लगेगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो वो सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए कि देखो, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और पोल से 30 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस 15 यहां से भी आनी चाहिए, और माइनस इधर पीछे की तरफ होगी तो माइनस होगी, आगे की तरफ होगी तो प्लस होगी। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहां पर हाइट ऑफ इमेज -½ आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की आधी बन रही है, वो भी है, ठीक है। बाकी इमेज की जो प्रॉपर्टीज है मैंने तुमसे पिछले लेक्चर्स में पूछी थी। इमेज जो है वो रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी और इन्वर्टेड होगी। आइडिया, रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी और इन्वर्टेड होगी, इमेज की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, दो चीजें तुम्हें बतानी है तुम्हारी क्लास के लिए, स्पेशली जेई नीट के बच्चों के लिए। मैं दो चीजें कर रहा हूँ, आई थिंक। पहली जो चीज कर रहा हूँ, एक मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज की है, मैं तुमसे साथ शेयर करता हूँ सब बच्चों के साथ, बहुत बढ़िया चीज, क्योंकि वो चीज करोगे तो जेई नीट में पक्का सिलेक्शन है। तो वो चीज क्या है मैं शेयर करता हूँ। आई थिंक आई विल ट्राई टू वेट फॉर सेकंड, मैं शेयर करता हूँ उसको, 2 मिनट, 2 मिनट में शेयर करता हूँ। 2 मिनट होल्ड करो, क्लास का टाइम खत्म ही हो गया करीब करीब। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो थोड़ा सा अच्छी चीज के लिए थोड़ा सा वेट करो।
ये मैंने भी जो शुरू किया था बहुत इंटरेस्टिंग सा होके आ रहा था, और इसको बहुत सिंसियरली लेना है अगर तुम्हें जेई नीट में क्वालिफाई करना है। जितने बच्चों को ये लाइव क्लास से ज्यादा इफेक्टिव है। ये क्या है, एक मैंने ग्रुप बनाया है फिलहाल इस ग्रुप में 2 सिंसियर स्टूडेंट हैं, अभी ज्यादा नहीं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया मुझे, ठीक है। आई थिंक 2 स्टूडेंट है इसमें अभी ये खुशी पटेल और प्रियांशी 2 स्टूडेंट है इस ग्रुप में, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव जा रहा है। ये देख रहे हो, ठीक है। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देना शुरू करा आई थिंक तुम्हें रहा होगा। इस ग्रुप में मुझे मैसेज करो और मैं तुम्हें इस ग्रुप में ऐड करूंगा। इस ग्रुप में कैसे होगा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, सम नेटवर्क प्रॉब्लम वाज देयर, कभी कभी नेट स्लो हो जाता है। 2 मिनट। तो ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन मैंने सेंड किया, फिर सोल्यूशन ऐसे सेंड किया, फिर अगला क्वेश्चन, फिर सोल्यूशन, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव जा रहा है। फिर कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस, प्रॉब्लम के वीडियोस। तो इस तरह तुम्हें पता होगा इन 2 स्टूडेंट ने बाकी स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा काम कर लिया, इतना ज्यादा। खुद जैसे ये सोल्यूशन पोस्ट किया, आंसर पोस्ट किया, मैंने चेक किया, फिर ये क्वेश्चन आती मैंने अगला क्वेश्चन दे दिया। तो मैंने मीनवाइल तुम जब तक तुम क्लास का वेट कर रहे थे तब तक इन 2 स्टूडेंट ने इतना काम कर दिया। तो बाकी सब स्टूडेंट, मगर इसमें मुझे सिंसियर स्टूडेंट ही चाहिए। इसमें कुछ और पोस्ट करना अलाउड नहीं है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब कुछ भी पोस्ट करना अलाउड नहीं है। इसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे पोस्ट करोगे और उसको मैं एनालाइज करूंगा इसमें। और तो ये बेटर देन बुक होता जा रहा है, क्योंकि बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, बट कौन सा क्वेश्चन तुम्हें करना है ये तो टीचर डिसाइड करेगा ना, तुम्हारा पुराना पोटेंशियल देख के। तो आई थिंक मेरे अपने पूरे कैरियर में, जो करीब करीब 20 साल से पुराना कैरियर है मेरा फिजिक्स टीचिंग का, इससे ज्यादा इफेक्टिव चीज नहीं हुई है। क्योंकि इससे तुम सोल्यूशन बच्चे भेज रहे हैं, फिर मैं उनको करेक्ट, और फिर पिछला क्वेश्चन जो किया है उसके हिसाब से फिर मैं अगला क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि अगला इजी डालना है, डिफिकल्ट डालना है। तो जो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो मेरा गारंटी है उसका जेई नीट में तो सिलेक्शन होगा ही होगा। तो ये बहुत सिंसियर वर्क है। तो बहुत, तो जिनको ये स्पेशली जेई नीट के बच्चों के लिए है ना, जेई नीट के बच्चों के लिए स्पेशली। नीट का मैं अलग बनाऊंगा, जेई का अलग बनाऊंगा। तो अभी तक मेरे पास जेई ग्रुप के 2 बच्चे हैं, प्रियांशी एंड खुशी पटेल। तो इसमें बाकी जिसको इस ग्रुप में ऐड करना है मेरे को मैसेज करना, तो मैं तुम्हें इस ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है, ऐड कर लूंगा। और हम इस ग्रुप से प्रैक्टिस करेंगे, बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसमें कुछ जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन के वीडियो भी है मेरे पास, तो वीडियो भी पोस्ट करता हूँ। तो इसमें बच्चे अपने आप सवाल कर लेते हैं, और इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको सिंसियर बच्चों के नाउ, तो एक बार तो आई थिंक नंबर मैंने बता ही दिया था, मगर फिर भी 9726914838, बस मुझे सेंड कर देना admin ग्रुप, और साथ में नेम, और तुम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई या नीट के लिए। क्योंकि नीट के लिए अलग ग्रुप बनाऊंगा मैं, क्योंकि जेई के लिए अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नीट के लिए अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो मुझे मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करो, अपना नाम मैसेज करो और ऐड करो, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छे बच्चों, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस मैंने 2 दिन में देखा बच्चों का परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा तो क्लासरूम में भी नहीं होता था।
क्लासरूम में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। क्लासरूम का क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है। जो भी जैसे कोई भी बड़े बड़े ब्रांड की क्लासरूम हो तो उसमें 30-40 बच्चे बैठे रहते हैं, सब पे ध्यान नहीं जाता है, सबकी कॉपी टीचर कैसे देख सकता है। मगर ऑनलाइन का तो बहुत ही है, व्हाट्सएप ग्रुप का तो बहुत बढ़िया फायदा हुआ है ना। तो क्रिश जेई, हाँ क्रिश, हाँ ऐड हो जाओ, और फिर एक कंपटीशन भी चलेगा कि मुझे पहले सॉल्व करके पोस्ट करना है, तो बढ़िया सा सोल्यूशन करके पोस्ट करना है, और तुम्हारा सोल्यूशन बाकी सब बच्चे भी बेनिफिट होंगे, तुम्हारा सोल्यूशन बाकी बच्चे भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और उससे सारे लोग बेनिफिटेड होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा, तो क्वेश्चन हम बाद में बात करते हैं। तो ऐसे तुम्हें पूरा काम करना है, पूरा काम करना है, मतलब पहले फॉर्मूले से करना है और फिर उसको रे डायग्राम से चेक करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन 80-90% क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे और उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चन हम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्ट्रीम को यहीं पे एंड करता हूँ। टेक केयर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और ओके, और लास्ट का अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए भी, हाँ रिवाइज करने के लिए भी, एक सेकंड, रिवाइज करने के लिए भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। फॉर रिवीजन, अगर रिवीजन के लिए, रिवीजन का काम मैं शायद आज या कल मैं पूरा कर दूंगा रिवीजन का। रिवीजन के लिए थोड़ा सा देख लो, बताता हूँ कैसे रिवाइज करना है। ओके, हैव पेशेंस, 2 मिनट। हाउ टू रिवाइज, रिवाइज के लिए गूगल पे गए, ओके, ऐसे गूगल पे गए एंड यू विल सर्च निर्वाणा एजुकेशन। दिस निर्वाणा एजुकेशन, दिस सेकंड आएगा, एक तो कोचिंग है कोई, और ये यूट्यूब चैनल आएगा। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, यू विल ओपन निर्वाणा एजुकेशन and this interface will open and यहाँ पे ये प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, क्लास 11-12 की ये प्लेलिस्ट है, दिख रहा होगा। ऊपर से शुरू करोगे, क्लास 6, 7, 8, क्लास 9, 10 मैंने अलग अलग कर दी, क्लास 11-12 है। लाइव लेक्चर यहाँ पर है, क्लास 12 के लाइव लेक्चर अभी एक ही है, मगर शायद 2-3 लाइव लेक्चर हो चुके हैं, तो मैं इसी में डाल दूंगा। तो इसको खोलोगे तो पुराने लाइव लेक्चर आ जाएंगे, तो आगे के शायद 3-4 लाइव लेक्चर हो चुके होंगे, तो वो पुराने सारे जो लाइव लेक्चर है वो यहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, ये लाइव लेक्चर है, तो इनसे रिवाइज कर लोगे। तो रिवीजन इज नॉट डिफिकल्ट ऑनलाइन क्लासेस में, मैंने सारा कुछ ऐसे कर दिया। और हाँ, और जो डाउट्स इसमें ये ऐसे जाओगे, डाउट्स वगैरह के वीडियो यहाँ पर होते हैं, वो तो मैं डाउट्स अगर होगी तो उसके हिसाब से सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो क्लास 11-12 आई थिंक ये सेगमेंट समझ गए होगे, तो आई विल एंड द स्ट्रीम। चलो टेक केयर और मेहनत करो, है ना। ये लॉकडाउन के टाइम में तुम जितना वर्क कर लोगे उतना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और ऑनलाइन वर्क का ये फायदा होता है कि ऑनलाइन तुम कभी भी कितना भी कर सकते हो, तुम्हें किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। चलो टेक केयर, गुड बाय।